बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। 6 मार्च को वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। मैच के बाद एक फोटो सामने आई जिस पर हमने कल डिटेल में बात की थी, कल के म्याऊं में, अगर आपने देखा हो। फोटो में क्या था? भारतीय प्लेयर्स बिस्मा मारूफ की 6 महीने की बेटी फातिमा के साथ खेल रही थी। ये दिल के कई सारे तारों को एक साथ छूने वाली फोटो थी। प्यार से भरी विमेन एम्पावरमेंट की तस्वीर खासकर विमेंस डे के पहले आई तो लोगों ने इसकी ज्यादा बात की। इंडिया पाकिस्तान के बीच दोस्ती, सिस्टरहुड का बढ़िया उदाहरण। इस तस्वीर के बहाने आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलने वाली मैटरनिटी लीव पर। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज विमेंस डे है, औरतों का दिन है। वैसे तो एट ऑर्डिनरी हमारा हर दिन औरतों के नाम होता है, लेकिन आज का दिन हमारी तरफ से आप सबको मुबारक, क्योंकि दुनिया यही कर रही है तो हम भी कर लेते हैं। हम सब माने हर उस व्यक्ति को जो ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति में एक हिस्सा औरत का होता ही है, होना ही चाहिए। बहरहाल लौटते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली मैटरनिटी लीव। बिस्मा मारूफ ने अप्रैल 2021 में ऐलान किया था कि वो मां बनने वाली हैं और इसके लिए अनिश्चित काल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले रही हैं। मई 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को पेरेंटल लीव देने की पॉलिसी शुरू की। नियम के मुताबिक महिला क्रिकेटर्स को 12 महीने की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की गारंटी भी मिलती है। मैटरनिटी लीव्स खत्म होने के बाद प्लेयर्स को पूरा मेडिकल और फिजिकल सपोर्ट दिया जाता है। वहीं प्लेयर्स को बच्चे के साथ ट्रैवल करने और बच्चे की देखरेख के लिए एक केयर टेकर रखने की सहूलियत भी पीसीबी महिला प्लेयर्स को देता है। वहीं पुरुष खिलाड़ियों को 30 दिन की पेड पैटर्निटी लीव दी जाती है। बिस्मा मारूफ ने सितंबर 2021 में बेटी को जन्म दिया। दिसंबर में उन्होंने क्रिकेट में लौटने का ऐलान किया। मैटरनिटी लीव पॉलिसी के लिए पीसीबी का आभार भी जताया, कहा कि उसके और पीसीबी के सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं था। जनवरी में ट्रेनिंग शुरू कर दी। मार्च में वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रही है। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स के विशेष मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। हालांकि भारत की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक एम्प्लॉयर है जो कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिकेटर्स को रखता है। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉयर के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपनी महिला कर्मचारियों को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव दे। ये नियम बीसीसीआई पर भी लागू होता है। हालांकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके अपने कई नियम होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए तय मैच खेलने के नियम, फिटनेस से जुड़े नियम वगैरह वगैरह। ऐसे में अगर कोई महिला 6 महीने आउट ऑफ फील्ड होती है तो उसके लिए वापसी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। जितना हमने रिसर्च करने की कोशिश की, गूगल सर्च किया, लोगों से पूछा, हमें कहीं कोई स्पष्ट नियम या पॉलिसी के बारे में पता नहीं चला जो मैटरनिटी लीव के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की गारंटी देता हो। हमने इसको लेकर बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर मौलिन पारिक से बात की। उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। हमने इसे लेकर बीसीसीआई को ईमेल करके जानकारी मांगी है। अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम ये आप तक जरूर लेकर आएंगे। दूसरे खेलों में बच्चे के जन्म के बाद फील्ड पर लौटने वाली प्लेयर्स की बात करें तो सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और गीता फोगाट का नाम सामने आता है। इनमें से सानिया ने बेटे के जन्म के 6-7 महीने के अंदर ही खेलना शुरू कर दिया था। जितने सारे स्पोर्ट्स हैं और जितनी सारी महिलाएं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे देखते हुए ये नंबर न के बराबर है। इंटरनेशनल स्तर पर बात करें तो वुमेन टेनिस, एनबीए और फीफा के नियमों पर भी बात कर लेते हैं। विमेन्स टेनिस में पहले मैटरनिटी लीव से वापसी करने पर प्लेयर्स की रैंकिंग अपडेट हो जाती थी, जो कि अक्सर बहुत खराब हालत में हो जाती। जैसे वर्ल्ड नंबर 1 रहते हुए मैटरनिटी लीव लेने वाली सेरेना जब लौटी तो उनकी रैंकिंग 483 हो चुकी थी। इस बात पर काफी बवाल हुआ, जिसके बाद नियम आया कि मैटरनिटी लीव पर जाने वाली प्लेयर्स की रैंकिंग फ्रीज हो जाती है और वापसी में उसे स्पेशल रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में शामिल किया जाता है। ये नियम इंजरी और बीमारी के चलते खेल से दूर होने वाली प्लेयर्स पर भी लागू होता है। विमेंस एनबीए में पहले मैटरनिटी लीव के दौरान आधी ही सैलरी मिलती थी, लेकिन फरवरी 2020 से इसे बदला गया। अब प्लेयर्स को मैटरनिटी लीव के दौरान पूरी सैलरी मिलती है। एवरेज की बात करें तो ये पहले $75,000 होती थी, अब ये कम से कम $1,30,000 रहेगी। इसी के साथ WNBA में पेरेंट्स को लीग की ओर से 2 बेडरूम अपार्टमेंट और $5,000 का चाइल्ड केयर स्टाइपेंड भी मिलता है। फीफा ने दिसंबर 2020 में नए नियम लागू किए थे। इसके मुताबिक प्रेग्नेंट वुमेन को 14 हफ्तों की
मैंडेटरी लीव मिलेगी। इस दौरान उन्हें सैलरी का कम से कम 2/3 पेमेंट मिलेगा। क्लब चाहे तो टेम्पररी रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर की वापसी पर उसे पहले वाला दर्जा देना ही होगा। स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है कि प्लेयर अगर 1 साल के लिए फील्ड से बाहर हुआ तो हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। ऐसे में प्रेगनेंसी और उसकी वजह से शरीर में आए बदलाव एक महिला के लिए फील्ड में वापसी को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जैसी कोई गारंटी मिले और जिस स्पोर्ट्स फेडरेशन से वो जुड़ी हैं अगर वो उन्हें सपोर्ट करे, तो महिला प्लेयर्स उसी हिसाब से बेबी प्लान कर सकती हैं, बिना इस डर के कि प्रेगनेंसी से उनका करियर खत्म हो जाएगा। क्या राय है आपकी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज के इस एपिसोड में। क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स की नॉलेज जरा कम है, तो हमारी मदद की है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सूरज ने। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, फिर से बोल दिया है। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।